नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है और इस वर्ड में आपको कुछ एक वर्ड से कुछ सेंटेंस बनाए गए हैं। डाइड एक वर्ड है और इससे 3 सेंटेंस बनाए गए। 3 सेंटेंस में हर एक जगह कुछ खाली स्थान दिए हैं जिसमें कुछ भरना है प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर डाइड, फर्स्ट फॉर्म डाई, सेकेंड डाइड और थर्ड डाइड होती है, आप ऑलरेडी जानते होंगे। और यहाँ पर ये डाइड का जो मीनिंग है वो मरना ही होता है और इसमें 3 चीजें लिखी हुई हैं और आपको ये डिसाइड करना है यहाँ पर कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, क्योंकि तीनों स्थान पर 3 प्रकार के प्रीपोजिशन प्रयोग होंगे। कैसे प्रयोग होंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि कैंसर, कैंसर क्या है? कैंसर एक बीमारी है जो किसी भी मनुष्य के अंदर हो सकती है। कैंसर एक बीमारी है। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी की वजह से मर रहा है तो ये कैंसर जो है हमारा वो एक इलनेस है, एक बीमारी है। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी की वजह से मर रहा है तो डाइड के बाद हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है। उस फिक्स प्रीपोजिशन को कहते हैं ऑफ। कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन है? ऑफ। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी की वजह से मर रहा है तो एक फिक्स प्रीपोजिशन डाइड के बाद आता है, वो है ऑफ। दूसरा है ही डाइड हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कोई बीमारी नहीं है, एक कारण हो सकता है, किसी के मरने का एक कारण हो सकता है हार्ट अटैक, क्योंकि हार्ट अटैक कोई बीमारी नहीं है, ये अचानक से होने वाली प्रक्रिया है जो मरने का कारण हो सकती है, ये बीमारी नहीं है। तो अगर कोई कारण हो मरने का, कोई कारण तो उसको कॉज कहते हैं। कॉज, अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से मर गया हो, हार्ट अटैक की वजह से मर गया, हार्ट अटैक कारण है, तो यहाँ पर एक डाइड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है जो है फ्रॉम। क्या है? फ्रॉम। तो डाइड के बाद फ्रॉम भी आता है। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कक्षा 12 के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनमें सेंटेंस कुछ ऐसे लिख कर आते हैं और उसमें ये बताना होता है कि यहाँ पर गलती क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर लिखा है ही डाइड फ्रॉम कैंसर तो हिंदी में लगेगा वह कैंसर से मर गया। आपको लगेगा सही है, गलत कहाँ है, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि फ्रॉम की जगह पर क्या आना चाहिए? ऑफ आना चाहिए। यहाँ पर लिखा है फ्रॉम, क्यों है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर किसी कारण की वजह से कोई मर रहा है, ना कि बीमारी की वजह से, तो डाइड के बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होता है। अब तीसरे वाला सेंटेंस को देखते हैं, ही डाइड वॉर। वह कहा मरा? एक वार में मरा। ये घटना, ये वार एक क्या है? घटना है, इवेंट है। अगर किसी की मृत्यु एक इवेंट में हो जाती है तो डाइड के बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं डाइड के बाद ऑफ, डाइड के बाद फ्रॉम और डाइड के बाद इनका प्रयोग हुआ है। तो फिक्स प्रीपोजिशन के वर्ड जो है वो बहुत आते हैं, सेंटेंस बहुत आते हैं 12 वाली क्लास में। जो क्लास 12 के स्टूडेंट देख रहे होंगे उनके लिए बेहतर क्लास हो सकती है और इसी हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि सेंटेंस में गलती क्या है। अगर आपको मिल गया कि ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक तो लगेगा वो हार्ट अटैक से मर गया, सही है, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे छोटे छोटे वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और कुछ अच्छी अच्छी जानकारियां भी ले सकते हैं। धन्यवाद।